नमस्कार, मैं अविरल लाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। आज हजारीबाग लोहसिंगना थाना के द्वारा शांति समिति की बैठक बुलाई गई। यह शांति समिति आगामी आने वाले समय में मुहर्रम को लेकर के की गई थी, जिसमें लोहसिंगना थाना अंतर्गत जितने भी समिति के लोग हैं वो सारे लोगों को, उनके सदर को और उनके मुख्य व्यक्तियों को बुलाया गया और उन लोगों से यह जानकारी प्राप्त की गई कि मुहर्रम में किस तरह से व्यवस्था दी जा सकती है जिससे मुहर्रम को शांतिपूर्वक मनाया जा सकता है, जिसमें लगभग समिति के लोग अपनी अपनी राय रखे और उन्होंने इसमें मुख्य रूप से बिजली को लेकर के, रोड को लेकर के मुख्य बातें आई। साथ में भीड़ को किस तरह से व्यवस्थित की जा सकती है, ये तीन बातें मुख्य रूप से रही। पानी, बिजली और सड़क, ये तीन बातें मुख्य रूप से रही। इसको लेकर के समिति के लोग अपनी बातों को मुखर रूप से कहे और जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा भी समिति के लोगों से शांतिपूर्वक पर्व को मनाने का आह्वान किया गया। आइए जानते हैं कि थाना के प्रभारी क्या कहे और समिति के लोग अपनी बातों को किस तरह से रखें। यहाँ पे हजारीबाग में सदर का एसडीपीओ बनाया गया, तो मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट रामनवमी है उतना ही इम्पोर्टेंट मुहर्रम है, उतना ही इम्पोर्टेंट बकरीद। उसमें ना मेरे को आप लोग को मेरे में ना मेरे फोर्स के मेहनत में किसी में कमी नहीं दी। आप लोग बोल रहे हैं रात में 2 बजे तक रहेगा, 17 को रात में 2 बजे हम वहाँ पे रहेंगे। आप लोग को ये पता है, हमको भी ये पता है ना, तो उसमें हमें कोई शक नहीं है। और ये बात भी सही है, अब जैसे आप लोग के साथ ऐसा नहीं है ना कि हम बस मुहर्रम में मिले, आप लोग के साथ हम नाम से कितना लोग यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि आप लोग से हम रामनवमी में भी काम करते हैं। तो ये शहर के इसको दिखाता है कि अब मेरे बारे में सोचिए, अगर रामनवमी अच्छे से निकाल दिया, मुहर्रम में दंगा करा दिया, तो ऊपर से मेरे को कितना गाली पड़ेगा कि हमें मुश्किल वाला ये हो गया, इसमें भी तुम खराब कर दिया। तो हमारा भी सोचा जाए, तो वैसा कोई हम लोग की तरफ से जीरो ऐसा नहीं है कि मुहर्रम में कम ध्यान है, ये है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो ये बात सही है कि सदर में रामनवमी का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सदर मेन एरिया हो जाता है रामनवमी, इसमें छड़वा डाला जाता है। तो वो पहले उसके लिए कल शांति समिति मीटिंग वहाँ पर भी रखी गई, उसमें मुझे जाना था, बट मुझे रांची जाना था। तो कुछ जो आप लोगों को चीज़ बताइए, तो प्रशासन अपने तरफ से, पुलिस प्रशासन अपने तरफ से तैयारी कर रही है। पहला कि जितने भी जुलूस होंगे हम उनके साथ, हर जुलूस के साथ एक फोर्स देना चाहते हैं, ताकि रास्ते में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कोई गली मोहल्ले में अगर कोई कुछ बोल दिया तो हम लोग रहें कंट्रोल करने के लिए। मैं खुद भी, और हम लोग का काम है सीनियर ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करके करेंगे कि कुछ वैसा नहीं। दूसरा, जैसा विक्की जी ने बोला, जितने इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ पे भी फोर्स रहेगा, और जो करबला है वहाँ पे तो स्टेज ही बन रहे हैं जैसे बता रहे थे हमें, वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंस डेफिनेटली है। तो ये 3 तरीक़ों से हम लोग कोशिश करेंगे कि फोर्स का प्रेजेंस आपको हर जगह दिखता है। उसके अलावा आप लोग से हम लोग को जो एक रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी जुलूस निकलेगा उसके मिनिमम 2 दिन पहले थाना को रूट बता दिया जाए और कितने बजे निकलेगा वो बता दिया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि निकलने के पहले ही 1 घंटा पहले बताया जाए फोर्स नहीं है, हम लोग फोर्स नहीं पहुँचा पा रहे। ये जो भी अखाड़ा है, जो भी समिति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जुलूस के साथ फोर्स रहे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोर्स पहुंचाना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को थोड़े दिन पहले बता देना, ताकि हम लोग फोर्स तैयार करें। दोनों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके अलावा ये भी होता है, यहाँ पे आग का भी कर्तव्य किया जाता है, उसमें हमारा बस रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई बहुत संकीर्ण अगर गली हो तो उसमें अवॉइड करके हो, क्योंकि आग के ना मालिक आप है ना हम। वो जब शुरू होता है तो फिर उसको कोई नहीं समझता। और वो जैसा वो बहुत सही बात बोले, बगल में एक पोस्टर, उसमें आग लग गया, कुछ नहीं हुआ, एक पोस्टर में आग लग गया। और देखिए हर साइड एक ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जिसको बस वही मौका चाहिए, बस उसका एक फ़ोटो जाएगा, हम लोग के ऊपर एलिगेशन होगा, आप पे एलिगेशन होगा, हल्ला हंगामा होगा, कोई नहीं। तो अगर कुछ वैसा हो भी जाता है तो संभालना तो हम ही लोग, उसमें कोई हम लोग को डाउट नहीं है, बट वो अवॉइड करना हमारा काम है। तो कोई बहुत संकीर्ण अगर कोई जगह हो तो उसमें ये चीज़ थोड़ा कम कर दिया जाए। आसपास में कोई घर वर है, क्योंकि आग लग जाएगा तो फिर ये कितना, मतलब ये जुलूस निकला है उसके कारण किसी का घर अगर चल गया तो ये भी तो बहुत गलत हो जाएगा ना, फिर वो हमेशा के लिए काला धब्बा रहेगा। तो उस पर ध्यान रखना है। आप लोग से कुछ आप लोग को पॉइंट्स बताए जहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल और बैरिकेडिंग जरूरी है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगर आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा जगह है जो जुलूस के 1 दिन पहले और जिस डेट को रूट में घूमना है, सारे में लाइट का व्यवस्था, जो व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर पानी का टैंकर भेजा जाता है, जो हमारे चिन्हित स्थल है, कोशिश किया जाएगा कि पिछले बार से इस बार पानी का टैंकर ज़्यादा भेज दिया जाए, ताकि पेयजल के लिए किसी को दिक्कत नहीं। और कौन से लगा हुआ हो तो प्रशासन के साथ मिल के काम किया जाएगा, क्योंकि वो प्रशासनिक मामला भी है, तो सहयोग से ही जो भी होगा। इसके अलावा बिजली, जहाँ कहीं पर स्ट्रीट लाइट, खासकर रामनवमी रूट में जहाँ कहीं पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हमारी टीम रात को घूमेगी, जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार सारी जगह पर उसका मरम्मत किया जाएगा। क्योंकि अभी बरसात भी है, इसीलिए हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी है ये। बरसात में जहाँ जल जमाव, जैसे यहाँ पर बताया गया पगमिल का एरिया, चूँकि नगर निगम क्षेत्र में जैसे सड़क का निर्माण स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और नगर निगम और अन्य संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। तो जहाँ पर नेशनल हाईवे का है या स्टेट हाईवे का है, उनकी सारी मरम्मती और सारा कुछ उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हाँ, अगर कहीं पर इस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अगर कुछ भरने का जरूरत पड़े, तो नगर निगम द्वारा उसको किया जाए। छड़वा चूँकि वो नगर निगम से बाहर का जगह है, लेकिन हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शौचालय, चलंत शौचालय भेज दिया जाएगा, पानी का टैंकर भेज दिया जाएगा नगर निगम के द्वारा। परिचय सर, मैं नगर प्रबंधक, नगर निगम हजारीबाग से राजीव को इधर मेन हम लोगों का अखाड़ा उठता है, उसमें लोसिंगना, कोलगट्टी, नूरा और पगमल से 2-3 अखाड़ा हम लोग मिल के निकलते हैं। हसमिया कॉलोनी, मिलत कॉलोनी वाला पगमल में, और इधर से कोलगट्टी वाले हम लोग सब कल्लू चौक में 5वीं को मिलते हैं। बस सिर्फ उसी दिन एक दिन हम लोग को मिले, बाकी सब अपने अपने मोहल्ले में निकलता है सर। और एक दिन का मामला ऐसा है कि दिन में हम लोगों का निकलता है सर, 7वीं को सर, 7वीं को दिन में निकलता है सर। उस दिन थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भीड़ भाड़ लग जाता है सर, जुलूस के चलते किसी को परेशानी ना हो, इसलिए कुछ प्रशासन के लोग रहेंगे ताकि आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। बाकी 8वीं 9वीं सब अपने मोहल्ले में निकलेगा सर। उसमें 7वीं को दिन में 2 जुलूस निकलता है। 10 बजे हम लोग निकलते हैं, 1 बजे तक हम लोग चौक आके, और उसके 2 बजे वहाँ से 2:30-3 बजे तक रिटर्न इंदरपुर जगह से तो पगमल निकलेगा। हो गया, खिरगांव हो गया, आपका कसाब महल्ला हो गया, टोली हो गया, किस्तिया महल्ला हो गया, ये सब जुलूस निकलेगा और घूम घाम करके सब अपने अपनी जगह चला जाएगा। सबका रूट अलग अलग है, वो रूट आपको अपने अपने थाना में लोग दे देंगे। वो तो गार्ड शांति समिति की बैठक की गई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? अभी ग्रैंड पैलेस होटल में हमने आज मुहर्रम को लेकर शांति समिति की एक बैठक की। सभी संविधाओं के लोग यहाँ पे आए हुए थे, जितने भी अखाड़े के लीडर्स हैं, जिन्हें हमने सूचित किया। इससे पुलिस प्रशासन को ये फ़ायदा हुआ कि उनके कारण हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि जुलूस कब निकलना है, जुलूस किस रूट से जाएगा, ताकि हम अब वैसे तैयारियाँ कर सकें। हर जुलूस के साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जुलूस के साथ पुलिस के कुछ लोग रहेंगे, प्रशासन के कुछ लोग रहेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं, जैसे कोई मस्जिद हुआ, कोई इंपॉर्टेंट चौक, कोई इंदरपुरी चौक, ये सब जगहों पे भी हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट रहेगी, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट रहेगी, ताकि ये इस पर्व को भी हम लोग उतने ही शांतिपूर्वक तरीके से निकाल पाएँ। हमने इन्हें हिदायत दी कि जितने भी आग के करतब किए जाएंगे, उसमें ये इंश्योर किया जाए कि कोई संकीर्ण एरिया में ऐसा नहीं किया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं किया जाए जिससे जान या माल को क्षति पहुँच सके। और इसमें नगर निगम के भी लोग थे, बिजली विभाग के भी लोग थे, ताकि क्योंकि जैसे आप जानते हैं जो ताज़िया होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, तो बिजली विभाग को भी इसमें कोऑपरेशन ज़रूरत पड़ती है। पेड़ों को काटना पड़ता है, हल्का सा छाटना पड़ता है, तो उसमें नगर निगम का रोल आता है। तो सभी लोग आए थे और काफ़ी एक अच्छी मीटिंग हुई, और हमें भरोसा है कि अमन और शांति के साथ हम लोग इस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर मुहर्रम को लेकर लोगों को? संदेश हम लोग यही देना चाहेंगे कि देखिए, हजारीबाग आपका शहर है, हम लोग बस इस शहर में कुछ दिन के लिए कस्टोडियन बन के आते हैं, तो ये दायित्व आपकी है कि आप लोग ऐसे पर्वों को बिल्कुल शांति प्रिय होकर अमन और चैन के साथ निकाल दें, अच्छे से अपनी रैलियाँ निकालें, अच्छे से जुलूस निकालें, बढ़िया मेला हो। हम पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह आपके सहयोग में खड़ी रहेगी, और बस अमन और चैन के साथ इस पूरे पर्व को निकालें। आज शांति समिति की बातें सामने आई जो इस पर आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा।
वर्क हम लोग को मुख्य रूप से उनके तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, पंचमी कब है इसमें, उसके बाद 12 तारीख को क्या है, 13 को, 16 को, 17 को मेला कब कब लगता है। तो एक बार हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो ऑफकोर्स पुलिस प्रशासन को बहुत मदद मिलती है आगे के लिए प्लानिंग करने में। मुख्य रूप से एक ये भी है कि देखिए डीजे वीजे इसमें भी बैन है, डीजे के ऊपर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसको नहीं यूज़ किया जाए। आगजनी का जैसे हमने बात की, आग के कर्तव्य अगर किए भी जा रहे हैं तो उसे जितना रिस्पॉन्सिबली किया जाए तो और हमारी तरफ से अपील रहेगी कम से कम ही रखा जाए उस चीज़ को, क्योंकि आग के ऊपर किसी का कोई काबू नहीं है। और बाकी क्योंकि पुलिस के साथ CO साहब भी थे और नगर निगम के लोग थे, सभी लोग थे, बिजली विभाग से भी लोग थे, तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका हमें पूरी तरह से एक समाधान करना है। थैंक यू सर।